वो कहता मैं ऐसा ईश्वर नहीं हूं जिसका मुंह और बोल ना सके, कान है और सुन ना सके, हाथ है स्पर्श न कर सके, हालेलुया, आंखें हैं पर देख ना सके। हमारा परमेश्वर देखता है, सुनता है, बोलता है और स्पर्श भी करता है। वो कहता स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है। वो सर्वदा जागता है। भजन संहिता 91 में लिखा है वो सर्वदा जागता हो, ना कभी ऊँगता है ना कभी सोता है। वो निरंतर अपने बच्चों पर दृष्टि किए हुए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। लिखा कि हम उसकी क्या है शेर बना, उसकी आंखों के सामने निरंतर हम रहते हैं। और यहाँ पे लिखा कि हम उसके हाथों की क्या है कारीगरी है। उसने हमें बनाया, किस लिए बनाया? और मसीह यीशु उन भले कामों के लिए सृजा गया। किस लिए सृजा है? मसीह यीशु में लिखा कि भले कामों के लिए आपको सृजा गया है। उन कामों के लिए जो पवित्र है, जो प्रभु की ओर से है, भले काम, दया करने के लिए, एक दूसरे पर तरस खाने के लिए, दया करने के लिए और अच्छे काम के लिए परमेश्वर है। जो उन्नति के हो, जिसमें दूसरों की उन्नति हो, अपनी भी उन्नति हो, भलाई के कामों के लिए परमेश्वर है हमें अच्छे कामों के लिए सृजा, ना कि लड़ाई झगड़े के लिए, तेरे मेरे के लिए, ऊंच नीच के लिए, झूठ के लिए, व्यभिचार के लिए, गलत कामों के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया। उसने इसलिए बनाया कि यीशु मसीह उस भले कामों के लिए उसने हमें सृजा है, हमारी सृष्टि की है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए आगे लिखा है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया था। आमीन। निकपुर भले कामों के लिए बनाया गया, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। तब हम हुए भी नहीं थे, आए भी नहीं थे प्रभु में, उससे पहले वो काम परमेश्वर ने हमारे लिए डिसाइड कर लिए। पहले से उन कामों के लिए परमेश्वर ने हमें क्या करेंगे, इसके द्वारा ये काम करेंगे, इसके जीवन में ये परमेश्वर पता है क्या चाहता है। जैसा एक बाप, माँ बाप अपने बच्चों को चाहते कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऊंची से ऊंची पोस्ट पे हो, सबसे अमीर हो, रेस हो, अच्छी गाड़ी हो इसके पास और अच्छे कपड़े पहने, पढ़ा लिखा हो, सबसे सुंदर स्मार्ट दिखे, जब सड़क पे निकले तो सबके वाह किसका ये, हालेलुया। हमसे भी ज्यादा प्रभु चाहता है कि प्रभु के वाह ये मेरा बेटा है। कि जब संसार के लोग जब शैतान देखे, वो चाहता है कि हम बहुत ऊंचे उठे। वो व्यवस्था 28 में कहता है कि मैंने तुम्हें पूंछ नहीं सर ठहराया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें रेंगने के लिए नहीं, पूंछ क्या होती है, बहुत पीछे होती, दिखती भी नहीं है, उसने सर ठहराया जिसे सब देख सकते। ऊंचा होने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया। अभी तक कोई नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीजों में पड़े, तेरा मेरा, इसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया, ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला, उसमें हिस्सा नहीं मिला, इसमें हिस्सा नहीं। प्रभु कह रहा नहीं, स्वर्ग में मैंने इतना हिस्सा तुम्हारे लिए रखा है जो पृथ्वी पर मिलने का भी नहीं है। हालेलुया। एक एक गज जमीन के लिए, 2-2 इंच जमीन के लिए इतनी लड़ाई झगड़े। अगर 4 बहुओं में बराबर सोना नहीं बांटा, लड़ाई झगड़े। अगर बेटों को बराबर हिस्सा नहीं दिया, लड़ाई झगड़े। और एक दिन जब बुलावा आएगा सब यहीं रह जाएगा। इसलिए अगर मिला है, थोड़ा मिला है, प्रभु का धन्यवाद करो, नहीं मिला प्रभु को और धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि प्रभु देगा फिर आपको। इसलिए प्रभु यहाँ पे क्या कहता है कि उन भले कामों के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है जो हमारे करने के लिए उसने पहले से नियुक्त किए थे। उन कामों के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसलिए हमेशा ही भले काम करने के लिए तैयार रहें। बुराई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, झूठ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ईर्ष्या द्वेष ज्वलन से हमारा कोई मतलब नहीं है, संसार के कामों से। प्रभु ने अच्छे कामों के लिए हमें बनाया है, उन भले कामों के लिए बनाया है, एक दूसरे की सहायता करने के लिए बुलाया है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, और दूसरों पर दया करने के लिए बुलाया है, तरस खाने के लिए बुलाया है, और प्रभु का सुसमाचार बांटने के लिए, ताकि हम दीन दुखी लाचार, उन गरीबों, जो ऐसे लोग हैं जो नाश में जा रहे, उन तक प्रभु के सुसमाचार को पहुंचा सके, ताकि वो भी हमारे साथ आशीष के वारिस बन सके। हालेलुया। प्रभु ने कामों के लिए हमें बनाया है। इसलिए आज जितनी बहनें यहाँ पे, ज्यादातर बहनों के अंदर होती है, और बहनें अपने पति को उकसाती है, मांगो मांगो हिस्सा मांगो, बोलो बोलो पूछो, है ना, बहनें उकसाती है। पौलुस क्या कहता है, वो इफिसियों के
कलीसिया के लिए लिखता कि तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व, क्या लिखा है, तुम्हारा जो भीतरी मनुष्यत्व वो स्ट्रॉन्ग बने, वो उन्नति पाए, उसमें तुम बढ़ते जाओ। वो शरीर की बात को कह रहा कि अंदर जो हमारा अंतरात्मा है उसमें हम स्ट्रॉन्ग बने, ताकि हम अपने शरीर पर काबू पाए, संसार पर विजय पाए, उन बातों से निकल करके प्रभु के पास आए। प्रभु ने हमारे लिए इतनी बड़ी आशीष रखी है, अनगिनत आशीष रखी है। वो चाहता है इस धरती पर भी आप इतने ऊंचे रहें ताकि प्रभु का नाम को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया।